शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 2 वेयर q इज सम इंटीजर। अब देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर मतलब कोई भी इंटीजर n ले लेते हैं, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा और साथ में कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। अब यूक्लिड्स के लेमा के हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ q प्लस r। अब r की वैल्यू क्या हो सकती है, r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन कितना होना चाहिए, यहाँ पर 4, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 और 3। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो n की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 4q प्लस 0। यहाँ पर n को हम क्या लिख सकते हैं, 4q प्लस 1। और n की वैल्यू क्या हो सकती है, 4q प्लस 3 प्लस 2। और n की वैल्यू 4q प्लस 3 हो सकती है, प्रोवाइडेड कि r की वैल्यू क्या दे रखी है। इतना क्लियर है, ये है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो n को हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये या तो इस फॉर्म में होगा या तो फिर इस फॉर्म में रहेगा। इतना क्लियर है। अब देखो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 2q। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2q प्लस 1। बट इसको क्या हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये नंबर कैसा आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2q प्लस 1। ये बाहर यहाँ पर 1 आ रहा है। इस वाले पार्ट को भी अगर हम देखें तो इसको भी हम 2q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 4q प्लस 2 प्लस 1 विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ 2q प्लस 1। तो यहाँ पर भी बाहर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए हमारे पास ऑड। इतना क्लियर है। और बाकी का बचा हुआ हमारे पास क्या हो गए, ये हो गए इवन। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इवन नंबर किस फॉर्म में हो सकता है, इवन नंबर या तो 4q के फॉर्म में हो सकता है या तो 4q प्लस 2 के फॉर्म में हो सकता है। इतना क्लियर है, ये आंसर था। अब देखिए ये पूरा पार्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन किया है, इस तरीके से एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में जब आएगा क्वेश्चन तो पूरा प्रॉपर तरीके से केस बना के लिखना है, पूरा प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। ये पार्ट क्लियर है।